दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कौमी शनाख्ती कार्ड में मौजूद 13 हिस्सों का क्या मतलब होता है। दोस्तों जैसे कि आपको भी पता है कि कौमी शनाख्ती कार्ड हमारी पहचान, हमारी शनाख्त के लिए बनाया जाता है। जिसकी उम्र 18 साल हो जाए उसके लिए कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी करार दिया गया है और कौमी शनाख्ती कार्ड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों कौमी शनाख्ती कार्ड में मौजूद कुछ ऐसे राज हैं जो शायद ही कुछ लोगों को पता है, मसलन कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौमी शनाख्ती कार्ड में मौजूद 13 हिस्सों का क्या मतलब होता है और ये नादरा हमें क्यों फराहम करता है। तो दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें ये देखें लिखा हुआ है 42401। तो ये इसमें से जो पहला अल्फाज है वो हमारे सूबे को ज़ाहिर करता है और जो दूसरा अल्फाज है वो हमारे डिवीज़न को ज़ाहिर करता है और जो तीसरा अल्फाज है वो हमारे ज़िला को ज़ाहिर करता है और जो चौथा अल्फाज है वो हमारे तहसील को ज़ाहिर करता है और जो पांचवा अल्फाज है वो हमारे यूनियन काउंसिल को ज़ाहिर करता है। तो इसमें देखें इसमें यहाँ पे पहला अल्फाज है वो 4 लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अलग होता है। 1 से लेके 7 तक होते हैं पहला अल्फाज। जिसका NIC नंबर 1 से स्टार्ट होता है वो खैबर पख्तूनख्वा का रिहायशी है और जिसका 2 से स्टार्ट होता है वो फाटा का रिहायशी है। और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 3 से स्टार्ट होता है वो पंजाब का रिहायशी है और जिसका 4 से स्टार्ट होता है वो सिंध का रिहायशी है और जिसका NIC नंबर 5 से शुरू होता है वो बलूचिस्तान का रिहायशी है और जिसका 6 से शुरू होता है वो इस्लामाबाद का रिहायशी है जो अभी हमारे पाकिस्तान का कैपिटल भी है और जिसका 7 से स्टार्ट होता है वो गिलगित बल्तिस्तान का रिहायशी है जो अभी हमारा 5वां सूबा है। दोस्तों इसमें देखिए 42401 है। इसमें ज़ीरो इस वजह से आया है क्योंकि मेरा तहसील और ज़िला दोनों एक ही है, इस वजह से इसमें ज़ीरो आया है, वरना इसमें कोई और नंबर आ सकता था अगर ये ज़िला और तहसील अलग अलग होते हैं। और जब भी किसी भी नंबर में ज़ीरो आए तो इसका मतलब यही होता है कि उसका तहसील और ज़िला दोनों एक ही है। इसके बाद ये देखें डैश के बाद जो है 7 नंबर का एक और डिजिट कोड है। ये बेसिकली नादरा हमारे लिए रैंडमली जनरेट करता है। इससे ये पता चलता है कि हम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा ख़ानदान नंबर कौन सा है। क्योंकि जब भी आप NIC बनवाने के लिए जाते हैं तब कंप्यूटर में आपका NIC नंबर लिखते ही साथ आपकी पूरी फैमिली की जो बायोडाटा है वो सामने आ जाती है कि आपके ख़ानदान में कौन कौन है। तो ये नादरा हमें इसलिए फ़राहम करता है कि जब भी हम NIC बनवाने के लिए जाएं हमारा NIC नंबर लिखते ही साथ हमारी पूरी फैमिली का जो बायोडाटा है वो सामने आ जाए। इसके बाद ये देखें डैश के बाद एक और नंबर है जो बेसिकली हमें शो करता है कि हम मर्द हैं या औरत। क्योंकि मर्दों के जो NIC कार्ड होते हैं उसमें आखिरी नंबर जो होता है वो 1, 3, 5, 7 और 9 इनमें से कोई एक नंबर होता है और जो औरतों के कार्ड में होते हैं उनमें 2, 4, 6, 8 और 0 इन पांचों नंबर में से औरतों के कार्ड में कोई एक नंबर होता है। तो बेसिकली ये हमें शो करता है कि हम मेल है या फीमेल। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक था वो यहीं तक था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस घंटे को भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं, जो भी वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियोस में अपलोड करूं वो उसकी जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए